उन पर पत्थर बरसाए गए, गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। हम उनके यौम पैदाइश के मौके पर खूब जश्न मना लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, दावतें आम भी कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मेरी ये एक्टिविटी उनके बताए हुए रास्ते पर है या नहीं? आज आप अपने सोसाइटी में देखिए और खुद को तौलिए कि क्या आप मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज ईद मिलादुन नबी है और आज के दिन सभी लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। आज के दिन के बारे में जानने के लिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो इस दुनिया में जब आए तो इस दुनिया का हाल क्या था। चारों तरफ बुराइयाँ थीं, लड़ाई झगड़े कत्ल गारत आम था। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूरी दुनिया को तालीम दी कि हम इंसान हैं और हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बता दें कि उस वक्त बुराइयां इतनी आम थी कि लोग बेटी पैदा होते ही उसे मार दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को समझाया और सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे ये बुराइयां खत्म होती चली गईं। इस्लाम को फैलाने और सही रास्ता दिखाने में हज़रत मोहम्मद को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें दी, उन्हें सताया गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, गालियां दी गईं, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने में इस्लाम के मानने वाले हैं। यही नहीं, मोहम्मद साहब पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। उनके बताए हुए रास्ते सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद नहीं हैं, बल्कि सभी के लिए मौजूद हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, वो सिर्फ ये एक कहानी को ध्यान में रखें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक रास्ते से जाया करते थे तो एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़ा डाल देती थी। यह हर रोज़ होता था, लेकिन मोहम्मद साहब ने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। हर रोज़ की तरह एक दिन मोहम्मद साहब वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन उस दिन उस बूढ़ी औरत ने कूड़ा नहीं डाला। तो हज़रत मोहम्मद साहब को काफ़ी हैरानी हुई और उन्होंने पड़ोस से उस बूढ़ी औरत का हाल जाना। मालूम करने पर पता चला कि वो बूढ़ी औरत बीमार है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब ने उस बूढ़ी औरत की तीमारदारी के लिए पहुंच गए। ये देखकर ही वो बूढ़ी औरत ईमान ले आई। यहाँ से हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, और दूसरा हमारा इखलाक दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। हमारा इखलाक यानी बिहेवियर दुश्मनों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज आप अपने सोसाइटी में देखिए और ख़ुद को तौलिए कि क्या आप मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक एक पहलू पर तफसील से बता दिया है कि हमें किसी के प्रति कैसे पेश आना चाहिए। हम उनके यौम पैदाइश के मौके पर खूब जश्न मना लेते हैं, खुशियां मना लेते हैं, दावतें आम भी कर देते हैं, लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि मेरी ये एक्टिविटी उनके बताए हुए रास्ते पर है या नहीं। मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमन और शांति का पैगाम दिया है, लेकिन हम कितना पुरअमन समाज बना रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से नफरत का माहौल और बेटियों के साथ बदसलूकी का माहौल उरूज पर है, आज ज़रूरत है कि मोहम्मद साहब के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया जाए और उससे पहले खुद भी अमल करें। बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।